अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे 5 महीने पुराने संघर्ष ने एक बार फिर खतरनाक मोड़ ले लिया है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच विरोधाभासी बयानों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता और गहरी हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने इसे तेहरान के लिए एक समझौते पर पहुंचने और इस 5 महीने के संघर्ष को समाप्त करने का आखिरी मौका करार दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान के नेतृत्व को अविश्वसनीय रूप से कपटी बताते हुए कहा कि अमेरिकी नौसेना का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरह नियंत्रण है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कोई समझौता या आत्मसमर्पण नहीं होता तब तक ईरान के लिए कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत या बैठक से अब साफ इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही ऐसी कोई योजना है। ईरान का कहना है कि वह केवल ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के लिए एक अस्थायी सुरक्षित मार्ग बनाने को लेकर चर्चा कर रहा है। शीर्ष ईरानी सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी नौसेना की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी जारी रही तो अमेरिकी जहाज़ों और सैनिकों को गंभीर जोखिम और हताहत का सामना करना पड़ेगा। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मदब जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों पर जहाज़ों की आवाजाही बेहद कम बनी हुई है। जहां युद्ध से पहले हॉर्मुज से रोजाना करीब 130 जहाज गुजरते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर कुछ ही जहाज़ों तक सीमित रह गई है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन UKMTO एजेंसी के अनुसार ओमान के तट के पास खासब से पूर्वोत्तर में एक कार्गो जहाज पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमले किए जाने की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बहरहाल तनाव और कूटनीतिक प्रयासों के इस मिले जुले असर के बीच वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव देखा गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट दर्ज की गई है और ये करीब $83.77 प्रति बैरल पर आ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 5 महीने के इस संघर्ष में एक बार फिर स्थिति वैसी आ गई है जहां अमेरिका और ईरान एक टकराव वाली स्थिति में है। बातचीत लगातार जारी थी, लेकिन अब अमेरिका की किसी भी तरह की पेशकश के आगे ईरान ने पूरी तरह इनकार कर दिया है कि न तो किसी तरह की बातचीत हो रही है और न ही किसी तरह की बातचीत की कोई योजना है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया है क्योंकि अमेरिका को जो रुख रहा है वो शायद इस पूरे गतिरोध को सुलझाने से ज्यादा लगातार उलझा के रखने का है, और ईरान का जो अब आखिरी बयान जो आया है, न तो कोई बातचीत हो रही है और न वह किसी तरह किसी ऐसी योजना पे आगे बढ़ने जा रहा है। तो क्या लगता है आने वाले समय में हालात क्या होने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं आने वाले समय के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की कल कि अमेरिका जो ईरान का जो पूरा व्यवहार है वो झूठ पर आधारित है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान एक तरफ बात कर रहा है और दूसरी तरफ इससे इनकार कर रहा है कि हम कोई बात नहीं करेंगे। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE इन देशों के अनुरोध पे उन्होंने जो है बड़ा आक्रमण जिसे वो बोल रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा आक्रमण होगा, उसे उन्होंने रोक दिया है। एक दिन तक ईरान ने चुप्पी साधी रखी इस पे। सूत्रों के हवाले से हालांकि वो खबर बोलते रहे, लेकिन उसके बाद उनके विदेश मंत्री का बयान आने लगा कि हम कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियन, उन्होंने एक संकेत दिया है। उन्होंने यह कहा है कि हम युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने यह कहा है कि हमारी प्राथमिकता जो है वो अंदरूनी स्थिति को मजबूत करने की होनी चाहिए, और उनका इशारा इस बात पर है कि जो युद्ध जैसे ईरान जिस तरीके से अन्य पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है, उनका इशारा है कि हमें इस तरीके से बचना चाहिए। तो ईरान में भी लगता है कि दो तरह की धाराएं चल रही हैं। एक धारा ये कह रहा है कि हम युद्ध को बढ़ाएंगे, हम लगातार हमले करते रहेंगे। दूसरी धारा ये वो चाहता है कि कोई समझौता हो,
और जैसा कि आपको याद है कि पेजेस्कियन और डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा है जो इस वर्चुअल तरीके से हुआ है। दोनों ने फोटो दिखाए हस्ताक्षर करने के। उसके बाद फिर ईरान ने हमला किया, ओमान पे हमला किया जो यूएस बेस है। उसके बाद फिर वार्ता टूट गई, उसके बाद फिर सीज फायर टूट गया। तो इस तरह के कैसे ऐसे एक के बाद एक आप देखें कि कड़ी ऐसी बनती जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने लगातार बंद रखा है। अभी 2-3 घंटे पहले एक खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप जा रहा था, उस कार्गो शिप पे हमला हुआ है। हालांकि ईरान ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कार्गो शिप पे हमला हुआ है। अब निश्चित तौर पे ये सबके लिए परेशानी की स्थिति है कि जिस तरीके से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा है उसमें कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन ईरान लगातार आरोप लगा रहा है। दो ही बॉटम लाइन है जो अमेरिका ने रखे हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करिए और दूसरा है कि जो न्यूक्लियर टॉक है न्यूक्लियर टॉक पे आगे बढ़ाइए। कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक संवाददाताओं से बात करते हुए एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि ये अंतिम मौका है ईरान के सामने वो बड़े हमले को झेलने के पहले। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये 10वीं बार इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा कि दो ही बातें हैं। एक बात तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैकेट करना और दूसरी बात है न्यूक्लियर डील को अंतिम रूप देना। पहली जो बात है वो है कि वो कल से होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली, और न्यूक्लियर डील में कुछ समय लग सकता है, उन्होंने इस बात को कहा। तो अब ईरान और अमेरिका दोनों किस तरीके से आगे बातचीत करते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि बैक चैनल के बीच में बातचीत जारी है और ईरान लगातार ऊपरी तौर पे जो ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड में वो कहता है कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसी तरह की जो दोहरी बातें हैं वो दोहरी बातें हो रही है दोनों तरफ से। अब पता चलेगा जब इसका कोई नतीजा सामने आता है, कोई ड्राफ्ट सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है और अमेरिका ने हालांकि अभी हमले रोक रखे हैं, लेकिन ब्लॉकेड अमेरिका का जो है अभी भी जारी है। तो इसे उतनी सीरियसली ना लिया जाए कि जिस तरह से ट्रंप अगर कह रहे हैं कि ये समझौते को लेकर आखिरी अवसर है ईरान के सामने, क्योंकि वो कई बार ऐसे आखिरी अवसर की घोषणा कर चुके हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और कोई और नया समझौते की तरफ बढ़ते हैं। नहीं देखिए रितु, इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। लेना ही इस तरीके से चाहिए कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप की कोई बड़ी घोषणा होती है उसके बाद वहाँ जो क्षेत्रीय सरकारें हैं, जो यूएई की सरकार है या सऊदी की सरकार है, वो सारे लोग भी सक्रिय हो जाते हैं और उनको इस बात का भय रहता है कि अगर कोई बड़ा हमला हुआ ईरान के ऊपर तो ईरान वो रिटेलिएट तो अमेरिका पर नहीं करेगा, अमेरिका के बेस पर हमला करने के बहाने वो इन देशों के अंदर रिटेलिएट करेगा, इन देशों के अंदर बड़े हमले करेगा। और ईरान के हमले में सिर्फ अमेरिकी बेस नहीं है, बल्कि ईरान के हमले में यहाँ तक कि जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जो पानी शुद्ध करने का जो प्लांट है, वो सब भी हो रहे हैं। आधारभूत संरचनाओं पर भी हमले ईरान कर रहा है। तो यह उनकी तरफ से फिर अमेरिका पे दबाव बनता है और वो ईरान से बात करते हैं कि क्योंकि हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, वो लगातार हर रोज़ पड़ोसी देशों के साथ, चाहे वो सऊदी की सरकार के विदेश मंत्री या अन्य विदेश मंत्री हो, सबके साथ लगातार वो हर रोज़ बात करते हैं। उनका फारसी में उनका ट्वीट आता है जिसे हम लोग ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, तो उसमें लगता है कि वो काफ़ी सक्रिय हैं, लगातार उनकी बातचीत हो रही है। और जो सऊदी के साथ या अन्य देशों के साथ जो उनकी बात होती है वो बात अमेरिका तक पहुँचती है और अमेरिका उसके बाद एक निर्णय लेता है। तो बैक चैनल जो है टॉक्स जो है वो हर रोज़ के हिसाब से दोनों अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है और इसीलिए कोई बड़ी धमकी आती है ट्रंप की तरफ से तो इधर की तरफ से जो पड़ोसी देश है उनकी तरफ से कोई बड़ा दबाव फिर बनता है और उसके बाद ट्रंप उससे मुकरते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इसको हल्के तरीके से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि किसी भी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा इस बीच में अगर हल्के ढंग से लेंगे तो हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी विस्तार से बताने के लिए मौजूदा स्थिति क्या है और समझौते का ये जो अंतिम अवसर कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो इसके पीछे का भी क्या कारण है।